अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूँ सारा खान। नाजरीन, इस वक्त हम देखते हैं कि जब खित्ता इजराइल और ईरान की एक जंग जो एक थिएटर ऑफ वॉर, एक नया फ्रंट खुला है, इस तमाम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान की अहम तरीन ताकतवर तरीन शख्सियत फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के लंच कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिया से गुफ्तगू भी करते हैं तो बाकायदा ये कहते हैं कि ईरान को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि ये तमाम जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टनिंग डिप्लोमेटिक विक्ट्री होती है, उसके बाद भारत के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा शोर होगा मचा हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये तमाम चीज़ जो है किस तरीके से प्ले आउट करेगी, पाक अमेरिका ताल्लुकात किस सिमत में जा रहे हैं, कितना बड़ा संग मेल ये साबित हो सकता है, तमाम चीज़ आज जो है डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप देखते हैं, आपको याद होगा कि जेडी वेंस के साथ जब भारतीय वफ्द एक अपने डिप्लोमेटिक मिशन के ऊपर था, उसकी मुलाकात जो है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के साथ जब शेड्यूल हो जाती है, तय हो जाती है, उसको वो एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी के तौर पर कैश कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है पता नहीं उन्होंने कौन सा मार्का मार लिया है। मगर उसके बाद क्या होता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक ऐसे अनप्रेसिडेंटेड लंचन के ऊपर बुलाया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि आप देखते हैं कि जो डिफरेंट ममालिक है उनके सरबराहान, जो फौजी सरबराहान है, उनकी हिस्ट्री के अंदर ये एक पहला मौका था कि एक फौजी सरबराह, एक ताकतवर तरीन है, एक जंगी हीरो, एक ऐसा फौजी सरबराह, उसको जो है बुलाया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और उसको बाकायदा लंच की दावत दी जाती है, उसको हेड ऑफ स्टेट वाला प्रोटोकॉल दिया जाता है। और उसके बाद जो मुलाकात सिर्फ 1 घंटे की शेड्यूल होती है वो तवील होकर 2 घंटे तक पहुंच जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि बामी हमांगी की वजह से और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की वजह से, और जिसकी वजह से गुफ्तगू इतनी ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी, ये मुलाकात तवील हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि ये मुलाकात जो है सिर्फ महज एक मुलाकात नहीं होती, बल्कि एक खित्ते के अंदर जो सूरत बदल रही है उसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया ईरान के हवाले से बड़ा जारहाना जा रहा था, मगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात के बाद बड़ा मोहतात रवैया, बड़ी उनकी जो है उनकी लहजे में नरमी भी आ जाती है। उसके बाद तो बड़ी संजीदा गुफ्तगू करने लग जाते हैं, जिसका मतलब ये भी लिया जा रहा है, तमाम जो स्ट्रेटेजिक सर्कल्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि ईरान को बड़े बेहतर तरीके से जानता है, जियोपॉलिटिकल रियलिटी है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो ईरान के हवाले से मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान समझ बूझ रखता है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बड़े क्लैरिटी के साथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को समझाई है और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना है, उस मौक़िफ़ को बड़े रिस्पेक्ट के साथ वो आगे लेकर चल रहे हैं। और अभी जो आगे कैलकुलेशन बनेगी उसके अंदर भी पाकिस्तान का स्टैंड जो है बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल होगा। अच्छा, इसके ऊपर जो है भारत में क्या वावेला मचाया जा रहा है, कांग्रेस ने जो है अपने ट्विटर के ऊपर, अपने एक्स के ऊपर एक वीडियो जारी की है और उसके अंदर उसने बाकायदा मजाक उड़ाया है नरेंद्र मोदी का कि जी आपकी जो सफारती पॉलिसी है और आपकी जो खारजा पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और इस वक्त भारत जो है वो सफारती फ्रंट बिल्कुल हार गया है। ये कांग्रेस जो है उसने एक पूरा वीडियो डिटेल्स जो है शेयर किया, उसमें बाकायदा उसने जो है मजाक उड़ाया नरेंद्र मोदी का कि जी ये आपकी पॉलिसी है। अच्छा, अभी भी आप देखें अगर तो वो उनकी बात जो है बिल्कुल जायज़ है, चूँकि कभी सिप्रस का दौरा, कभी क्रोशिया का दौरा नरेंद्र मोदी कर रहा है और ये वो ममालिक हैं जो कि दुनिया के अगर आप की ममालिक उठा के देखें, उसके बाद फिर सेकेंडरी ममालिक भी उठा के देखें, उनमें भी इनका शुमार नहीं होता। तो भारतीय डिप्लोमेसी जो है वहाँ तक रह गई। उसके ऊपर भारत के अंदर जैसे एक सीनियर कांग्रेस रहनुमा जय राम रमेश जो हैं वो क्या कहते हैं कि जी ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि एक दुश्मन मुल्क यानी पाकिस्तान, उसका फौजी सरबराह बैठकर व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर जोराने के ऊपर मदऊ किया गया है और वहाँ पर उनकी बड़ी संजीदा गुफ्तगू होती है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अच्छा, उसके बाद एक और कांग्रेस की सीनियर रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ वो क्या कहती हैं कि जी हमारी खारजा पॉलिसी का इससे बड़ा मजाक क्या बनेगा पूरी दुनिया के अंदर के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में एक स्पेशल दावत के ऊपर मदऊ हैं और हम यहाँ पर चुप बैठे हुए हैं। इस वक्त जो है वो भारत के अंदर उनका जीना हराम कर दिया गया नरेंद्र मोदी का, चूँकि वो जो कि बहुत बड़ा एक कैश कर रहे थे अपनी मुलाकातों को, कभी जेडी वेंस के साथ जो उनकी थी, उसके बाद फिर एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई, जिसे कहते हैं ना एक बच्चे को कॉन्सोलेशन प्राइज देना,
तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक कॉन्सोलेशन प्राइज दे दिया है नरेंद्र मोदी को कि जी थोड़ी सी उसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर लिया, इसको वहीं पे फारिग कर दिया, उसके बाद उसको बता दिया कि जी सीज फायर जो है वो भी हमने कराया था। अच्छा, इसके ऊपर भी बड़ा ही एक ट्विस्ट इंडियन मीडिया, गोडी मीडिया के अंदर देखा जा रहा है कि इस वक्त एक तज़ीक आमेज तरीन एक मुहिम गोडी मीडिया चला रहा है, हकाइक को ट्विस्ट करने की वो कोशिश कर रहा है कि जी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस वक्त गलत बयानी से काम ले रहा है। जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत को फॉल्सली इंप्लीकेट कर रहा है कि जी हमने सीज फायर के लिए आपसे रब्ता किया था, ऐसा ऑब्सेशन है उनके ऊपर सीज फायर के हवाले से। गोडी मीडिया जो है इस वक्त बिल्कुल पागल हो चुका है, वो सीज फायर का लफ्ज उनके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है कि वो बार बार वही नुक्ता, वही वाली दुखती रग भारत की जो सीज फायर, उसी दुखती रग को बार बार छेड़ रहा है, दुनिया को ये बता रहा है। तकरीबन 13 बार तो अब तक वो दुनिया को ये बता चुका है कि ये सीज फायर मैंने करवाया पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और मैंने ट्रेड को इसके हवाले से जो है सेंट्रल पॉइंट बनाकर मैंने नेगोशिएशन का आगाज़ किया, और उसके बाद जो है दोनों ममालिक के दरमियान ये सीज फायर हो जाता है। और फिर टैरिफ के बाद जो सबसे फेवरेट लफ्ज़ डोनाल्ड ट्रंप का है वो है कश्मीर। कश्मीर के ऊपर भी वो बार बार बात करता है। तो इस वक्त इंडियन मीडिया के अंदर ये वही भारतीय मीडिया, इसके बारे में थोड़ा सा ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे थे तो उस दौरान बाकायदा नरेंद्र मोदी जो है वो भी उस इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बड़े सरगर्म थे, बड़े एक्टिव थे। अपने सपोर्टर्स को ये कहते थे कि जी आपको डोनाल्ड ट्रंप को वोट देना होगा, अगर आपको भारतीय मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो डोनाल्ड ट्रंप को आपको वोट देना होगा। अच्छा, उसके बाद जो है जब उनके जो भारतीय डायस्पोरा है उसने नरेंद्र मोदी के कहने के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है वो उसके वाले से कैंपेन भी चलाई। हालांकि वैसे तो जो है उनका इतना ज़्यादा टिल्ट नहीं था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बड़ा जो है उसको सपोर्ट करने की कोशिश की थी। और इसके अलावा भारत के अंदर बड़ी पूजा पाठ का इंतज़ाम किया गया, बड़ा जश्न मनाया गया जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में है। मगर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़े हामी सदर के तौर पर सामने आए हैं। और इसके अलावा ये भी देखते हैं कि तारीखी तौर पर भी इस वक्त पाक अमेरिका ताल्लुकात एक नहायत संजीदा, एक बहुत ही ज़बरदस्त, बड़े इनक्रेडिबल दोराहे के ऊपर खड़े में चुकी ये पार्टनरशिप अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से निकल कर इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर भी एंटर होने वाली है। और इस तनाजुर में आप ये भी देखते हैं कि ये जो दोनों ममालिक है पाकिस्तान और अमेरिका, इसके अंदर जो है आप देखिए अगर हम इकोनॉमिक एलिमेंट को भी दाखिल करें तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, माइंस एंड मिनरल्स, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, इन सब के ऊपर भी दोनों के ममालिक के दरमियान काम जो है बड़ी सूरत के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ कॉपरेशन जारी है। और अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मुलाकात हुई है वाशिंगटन के अंदर, वहाँ पर भी जो है ये तमाम नुक्ते उठाए गए, वहाँ पर भी इसके ऊपर जो है वो बात की गई कि दोनों ममालिक दो तरफा इकोनॉमिक पार्टनरशिप किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और पाकिस्तान जो ट्रेड पार्टनर बनने के लिए बड़ा ख्वाह है अमेरिका का, वो इस हवाले से ऑलरेडी अपना होमवर्क कर चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टीवर्डशिप भी जिस तरीके से हमारी फौजी क़यादत इसको लेकर चल रही है, ये बड़ा ज़बरदस्त विजन है कि हम स्ट्रेटेजिक प्रिज्म से निकल कर इस वक्त इकोनॉमिक प्रिज्म की जानिब इस रिलेशनशिप को दाखिल कर रहे हैं। मगर दूसरी जानिब क्या हो रहा है कि भारत के हर गुजरते लम्हे, हर गुजरते दिन के साथ सुपर पावर अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। और इस ख़राब करने में सबसे अहम तरीन किरदार जो है वो गोडी मीडिया का भी सख्त नज़र आ रहा है, जो कि रोज़ाना एक पोस्टमार्टम डोनाल्ड ट्रंप का करने के लिए बेताब है, रोज़ाना हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश कर रहा है। मगर हर गुजरते दिन के साथ वो भारत को ही आइसोलेट कर रहा है। मज़ीद तफसील तज़किया देखने के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।